देश के टॉप 10 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, इनकी प्रतिवर्ष की फीस कितनी है, कुल बजट कितना है और लास्ट ईयर की लोवेस्ट कट ऑफ क्या रही थी। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे देश के टॉप 10 डीम्ड कॉलेजेस के बारे में। डीम्ड कॉलेजेस क्या हैं? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका खुद का करिकुलम होता है। ये अपना एग्जाम भी खुद ही कंडक्ट कराती हैं और कैंडिडेट्स की जो स्कोरिंग होती है, जो रिजल्ट होता है, यह भी यही जारी करते हैं। क्यों पसंद किया जाता है डीम्ड कॉलेजेस को? क्योंकि कई सारे डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, कैंडिडेट भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एमबीबीएस की इनटेक 250 सीट्स की है और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वर्षों पुरानी भी हैं। तो ऐसे में एक अच्छी खासी डिमांड होती है डीम्ड कॉलेजेस की। हालांकि एक डार्क साइड भी है कि जो डीम्ड कॉलेजेस की फीस है यह काफ़ी भारी भरकम होती है। डीम्ड कॉलेज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मसलन पिछले वर्ष कितने कॉलेजेस थे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, कुल बजट इनका कितना होता है, कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे ईयरली इंक्रीमेंट होती है, और इसके साथ साथ हर एक राउंड की जो कट ऑफ है यह हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर उपलब्ध है। 2024 की जब काउंसलिंग होगी तब भी समय समय पर नियमित रूप से आपको डीम्ड कॉलेजेस से जुड़ी जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 10 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की। इनको हमने NIRF रैंकिंग 2023 के आधार पर तैयार किया है। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सरकार की एक संस्था है जो कॉलेजेस को अलग अलग पैरामीटर के आधार पर क्लासिफाई करती है और अलग अलग कैटेगरी में उनकी रैंकिंग की जाती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, मेडिकल कॉलेज की, डेंटल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो इस तरीके से अलग अलग रैंकिंग होती है। कितनी ऑथेंटिक है ये रैंकिंग, यह अलग से एक बहस का विषय हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं हमारे देश में। इनमें से सभी इस रैंकिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हालांकि जितने भी पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े संस्थान हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहरहाल जो भी रैंकिंग 2023 में थी, इसको अगर हम आधार माने तो 10वें नंबर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टोटल रैंकिंग है, इनमें से जो भी सरकारी संस्थान थे उनको हमने बाहर कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे में आप NIRF की वेबसाइट पे जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है ये। तो 10वें पोजीशन पर मैं रखूँगा जामिया हमदर्द को, जो कि दिल्ली में है। 2012 का ये कॉलेज है, 150 सीट की इनटेक है। 2023 में NIRF की मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग थी इनकी 29, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग थी 78 और यूनिवर्सिटी सेक्शन में इनकी रैंकिंग थी 49। फीस की अगर बात करें तो 16 लाख रुपए की फीस है। कुल बजट होता है 87 लाख रुपए का। 2023 में जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो ऑल इंडिया रैंक था नीट का 59,571 और जो नीट का स्कोर था वो था 556 का। 9वें नंबर पर आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। कॉलेज की अगर बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यह भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। 2007 में बना था। इनटेक है 250 सीटों का। बात कर लें अगर 2023 की NIRF रैंकिंग की तो मेडिकल कॉलेज वाले सेक्शन में इसे 26 रैंक मिला था। ओवरऑल NIRF की जो इनकी रैंकिंग है वो 29 थी और यूनिवर्सिटी वाइज जो रैंकिंग है वो थी 16। फीस की बात करें तो 18,50,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। 4.5 साल तक फीस देनी है। हॉस्टल इत्यादि खर्चों को मिला दिया जाए तो जो मिनिमम बजट होता है वो 90 लाख रुपए का होता है। 2023 में जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो रैंक बता दूं आपको 2,73,827 रही थी और जो स्कोर था वो था 373 का। और एक कॉलेज है भुवनेश्वर में जो कलिंगा से भी अच्छा है और वो भी बहुत अच्छी रैंकिंग में आता है। हालांकि यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब उसकी बारी आएगी तो डिटेल में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं 8th रैंक की। 8वें नंबर पर आता है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वर्धा, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसके अंतर्गत फिलहाल 2 कॉलेजेस हैं। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि वर्धा में है और एक इनका नया कैंपस है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि नागपुर के पास है। 1990 का स्थापित यह कॉलेज, 250 सीट की इनटेक है यहाँ पे। और बात की जाए 2023 में NIRF रैंकिंग क्या रही थी तो मेडिकल कॉलेज में इसे पूरे देश भर में सरकारी प्राइवेट कॉलेज को मिला के 25th रैंक मिला था।
NIRF की ओवरऑल रैंकिंग थी 75 और NIRF की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी वो थी 39। फीस की अगर बात की जाए तो 21,50,000 प्रतिवर्ष की फीस है। कुछ ईयरली इंक्रीमेंट भी है। बात कर लें टोटल बजट की तो 1,20,00,000 का टोटल बजट होता है। बजट ज्यादा है इसलिए कट ऑफ लो रहती है। 2023 की लोएस्ट कट ऑफ की बात करें 5,93,557, जो स्कोर था वो था 236 का। 7वें नंबर पर आता है श्री रामाचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। 1985 में स्थापित हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। 250 सीट की इनटेक है यहाँ पे। NIRF रैंकिंग की बात करें 2023 की, मेडिकल कॉलेज में ये 21 नंबर पे था। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग इसकी 98 थी और NIRF की यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी इसकी 57th। फीस की अगर बात करें तो 25 लाख रुपए की फीस है, 5 साल देनी होती है। टोटल बजट की बात करें तो 1,35,00,000 का भारी भरकम बजट है यहाँ पे। बावजूद इसके जो कट ऑफ है वो हायर साइड में रहती है। 2023 की लोएस्ट कट ऑफ की बात करें 2,73,789 रैंक था और जो स्कोर था वो था 373 का। 6वें नंबर पे आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो SRM मेडिकल कॉलेज आप इसे कह सकते हैं। यह भी चेन्नई तमिलनाडु में है। 2005 का स्थापित यह कॉलेज है। 250 सीट की इनटेक है। बात की जाए NIRF रैंकिंग 2023 की तो मेडिकल कॉलेज में ये 20वें नंबर पर था। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग थी 32 और NIRF की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी वो थी 18th। फीस की बात करें तो यहाँ भी 25 लाख प्रतिवर्ष की फीस है, 5 साल फीस देनी होती है। टोटल बजट की बात करें तो 1,37,00,000 रुपए टोटल बजट है। लोएस्ट कट ऑफ 2023 की अगर हम देखें तो 8,03,627 ऑल इंडिया रैंक थी और जो स्कोर था वो था मात्र 178। अब 5वें नंबर पे आता है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यह भी तमिलनाडु में स्थित है। 2008 का यह कॉलेज, 250 सीट की इनटेक यहाँ भी है। 2023 की NIRF रैंकिंग में मेडिकल कॉलेज में इसे 18वां स्थान मिला था। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग इसकी 27 थी और NIRF की यूनिवर्सिटी रैंक थी 13th। फीस की बात करें तो 25,25,000 की फीस है। यहाँ भी फीस 5 साल देनी है तो टोटल बजट होता है 1,38,00,000 का। 2023 की लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक थी 6,09,404 और स्कोर था 231 का। डीम्ड कॉलेजेस में चौथे नंबर पे कौन सा कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी है शिक्षा और अनुसंधान। और आप में से कई सारे लोग हो सकता है इससे परिचित न हो। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम है। भुवनेश्वर ओडिशा में ये स्थित है। थोड़ी देर पहले जब मैं कलिंगा की बात कर रहा था तो मैंने इसी कॉलेज की तरफ आपको इशारा दिया था। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो इसे हम IMS सम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, जो कि कलिंगा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही 2007 में शुरू हुआ था। एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। 250 सीट की इनटेक है यहाँ पे। अपनी अच्छी खासी पेशेंट फ्लो के लिए जाना जाता है और जो एकेडमिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसको लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यह कॉलेज भी रैंकिंग में आता है और रैंकिंग भी इसकी काफ़ी शानदार है। 2023 की NIRF रैंकिंग की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस में ये 16वें नंबर पर आता है। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में ये 26वें नंबर पर आता है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इनकी रैंक 15th है। तो ऐसे में आप अगर देखें तो देश भर में एम्स या दूसरे जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब को मिलाने के बाद 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में इसकी जो रैंकिंग है वो 16th है। तो इस तरीके से अगर इसकी बजट की बात की जाए तो वो भी आपको बता दूं कि फीस 19,60,000 प्रति वर्ष की है। टोटल बजट 93 लाख रुपए का है। किसी भी तरीके की हिडन फीस नहीं लगती यहाँ पे, कोई ईयरली इंक्रीमेंट भी नहीं है। 2023 के कट ऑफ की बात करें 3,06,28 ऑल इंडिया रैंक थी और जो स्कोर था वो था 358 का। आइए बात कर लेते हैं थर्ड पोजीशन की। तो डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, जो कि पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। 3 कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। फिलहाल पुणे वाले कैंपस की बात हो रही है जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 250 सीट का इंटेक यहाँ भी है। 2023 की NIRF रैंकिंग मेडिकल कॉलेजेस में इसकी 15th थी। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 81 थी। NIRF यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 46 थी। फीस की बात की जाए तो फीस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है डीम्ड कॉलेजेस में
26,50,000 प्रतिवर्ष की फीस है। फीस इस कॉलेज में 5 साल देनी पड़ती है, जबकि महाराष्ट्र के दूसरे अन्य डीम्ड कॉलेजेस हैं वहाँ सिर्फ 4.5 साल की फीस लगती है। इसके साथ साथ ईयरली इंक्रीमेंट भी है। जो टोटल बजट है वो नॉन एसी हॉस्टल के साथ 1,70,00,000 रुपए का होता है। जी हाँ, डीम्ड कॉलेजेस में ये सबसे महंगा मेडिकल कॉलेज है। 2023 की इसकी कट ऑफ की हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक थी 6,04,781 की और जो स्कोर था वो था 232 का। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन पर कौन है। तो नंबर 2 पे है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रतिष्ठित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जो कि माहे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। 1953 में स्थापित हुआ। जी हाँ, काफी पुराना है, पहला डीम्ड कॉलेज है ये हमारे देश का। इनटेक की अगर बात की जाए तो 250 सीट्स की इनटेक है। NIRF की रैंकिंग 2023 में मेडिकल कॉलेजेस में इसकी 9th थी और NIRF की ओवरऑल रैंकिंग थी इसकी 16th। NIRF की यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी 6। और फीस की बात की जाए तो इसकी फीस 2024 में बढ़ गई है। अब यह फीस 19,57,000 रुपए है। फीस आपको 4 साल देनी है। हॉस्टल इत्यादि अगर जोड़ दें तो लगभग यह बजट अब 85 लाख रुपए का पहुंच चुका है। कट ऑफ सारे डीम्ड कॉलेजेस में सबसे ज्यादा मणिपाल के मेन कैंपस की होती है। तो 2023 की बात कर लें तो जो लास्ट रैंक है जिस पे एडमिशन हुए थे यहाँ पे वो था 51,200 का और जो स्कोर था वो था 567। और अब बात कर लें कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो चलिए बता देता हूं। नंबर 1 पे आता है अमृता विश्व विद्यापीठम। जी हाँ, 2000 में इसकी स्थापना हुई। केरल के कोच्चि में ये सिचुएटेड है। इनटेक है 150 सीट्स का। 2023 के NIRF रैंकिंग की बात की जाए तो सारे मेडिकल कॉलेज में ये 6 रैंक पे था। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग थी इसकी 15 और NIRF की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें ये 7वें पोजीशन पर था। फीस की बात की जाए तो 2023 तक तो फीस कम थी। 2024 में भारी भरकम इंक्रीमेंट फीस में 5 लाख रुपए का एक बार में हुआ है और अब जो फीस है वो 25 लाख रुपए हो गई है। 5 साल तक ये फीस देनी है। ऐसे में टोटल बजट की बात की जाए तो 1,35,00,000 रुपए का टोटल बजट है। तो जी हाँ, NIRF की रैंकिंग अगर फॉलो की जाए तो देश के नंबर 1 डीम्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आपको 1,35,00,000 का भारी भरकम अमाउंट चाहिए होगा। सिर्फ अमाउंट से काम नहीं बनेगा। कट ऑफ भी है यहाँ पे। 2023 की लोएस्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो रैंक थी 2,10,375 की और जो स्कोर था वो था 414। तो कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वालिटी अच्छी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे फीस ज़्यादा होने के बावजूद जो कट ऑफ है वो हायर साइड में होती है। 24 में भारी भरकम इंक्रीमेंट ज़रूर हुआ है। तो यह जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैसे विकल्प नहीं है, मजबूरी है। हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 24 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। हर किसी का सपना है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने का, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है यह एक बिजनेस बन के रह गया है और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो भारी भरकम कीमत चुकानी होती है। आपके नीट काउंसलिंग के सफ़र में आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। नीट काउंसलिंग से जुड़े ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर जो काउंसलिंग की जानकारी है वो भी आपको दूंगा, ट्रेंड एनालिसिस भी करूंगा, डेटा बेस्ड प्रेडिक्शंस भी बताऊंगा और इसके साथ साथ जब काउंसलिंग होगी तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया कोटे में जितने भी कॉलेज होंगे, 400 हो 500 हो, सबकी प्रॉपर रैंकिंग मिलेगी। इसके साथ साथ आप देश भर में जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको आपकी स्टेट के भी सरकारी कॉलेजेस की रैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे क्विक अपडेट्स देना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे कैंडिडेट जो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्लान कर रहे हों, उनके लिए हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं। आपके नीट के स्कोर को यूज़ करके आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा। काउंसलिंग में आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो भी पैसा है वो सही कॉलेज में लग सके और आप अच्छी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें।
दुर्भाग्य ये है कि देश में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फीस तो करोड़ों में है, बावजूद इनकी भूख नहीं मिटती। हिडन फीसेस हैं यहाँ पे, कई तरीके से कैंडिडेट को भी टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे में नीट स्कोर और बजट के साथ साथ आपके लिए यह भी ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके अच्छी पढ़ाई करें ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।